नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो बीमा योजना की घोषणा पिछले साल की थी उसको वापस लेने का फैसला किया है। उस बीमा योजना के तहत कोरोना ड्यूटी पर किसी स्वास्थ्य कर्मी की मौत होने पर 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। पिछले साल जब कोरोना संक्रमण फैल रहा था तब पीपीई किट, N95 मास्क जैसे सुरक्षा उपकरणों की कमी थी। तब अस्पतालों में सेवा देने में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों में हो रही हिचकिचाहट और विरोध के उठते स्वर के बीच सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना ड्यूटी पर स्वास्थ्य कर्मियों की मौत को लेकर एक स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना इसलिए थी कि कोरोना इलाज में लगे किसी स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार की अच्छी देखरेख हो पाएगी। अब इसी योजना को वापस लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस बैठक में यह फैसला हुआ है। दिल्ली में सोमवार यानी रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मानहानि होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में हर रोज 25,000 करीब केस आ रहे हैं। दिल्ली में बेड्स की भारी कमी हो रही है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और ज़्यादा मरीज नहीं ले सकता, इसलिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा होने के साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। ये वो यात्री हैं जो दिल्ली में काम करते थे। अब लॉकडाउन होने की वजह से एक सप्ताह तक उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। साथ ही घर से बाहर भी निकलना नहीं होगा, इसलिए ऐसे लोग अपना सामान समेटकर सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने घर वापस जाने के लिए निकल गए हैं। आनंद विहार, ISBT रेलवे स्टेशन और कौशाम्बी बस अड्डे पर ऐसे यात्रियों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। रेलवे स्टेशनों पर भी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद लोगों की भीड़ देखने को मिली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजते बजते अपने कंधों पर सामान लादे परिवार के साथ सैकड़ों लोग पहुंच चुके थे। राजस्थान में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनज़र राज्य सरकार ने सोमवार से 15 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है और यह 3 मई तक लागू रहेगा। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत सोमवार से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा होगा। इसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिस तरह से रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था उसे अब जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है, जबकि स्थिति कर्फ्यू जैसी ही रहेगी। प्रदेश की सीमा पर सख्ती की जाएगी। कोविड महामारी पर नियंत्रण की कोशिश में महाराष्ट्र ने दिल्ली, NCR समेत 6 राज्यों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने रविवार को एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक दिल्ली, NCR, केरल, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड को संवेदनशील माना जाएगा। आदेश के अनुसार इन सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। आदेश में कहा गया है कि ये फैसला दूसरे राज्यों से आने वाले संक्रमण को रोकने के लिए लाया गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है। अस्पतालों में ना बेड्स हैं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत हो रही है। रेमडेसिविर की कमी पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमने बहुत सारी दवाओं का ट्रायल किया। हमने लोपनवीर और रितोनवीर जैसी कई anti-HIV दवाओं का भी इस्तेमाल किया है। कोरोना को रोकने के लिए दवाओं के इस्तेमाल पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि दवाओं का समय पर देना ज़रूरी अधिक होता है और अगर ना दिया गया तो वह अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हम दवाओं का कॉकटेल नहीं दे सकते। रेमडेसिविर कोई जादू नहीं है। हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे पास एक एंटीवायरल दवा नहीं है। देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड मामले आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 24 घंटे में 2,73,810 पॉजिटिव केस आए। इस दौरान 1619 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले शनिवार को एक दिन में 2,61,500 केस आए थे और इस दौरान 1501 मौतें हुई थीं।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कुछ राज्यों में आ रहे रिकॉर्ड मामलों को देखते हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की अछूट अब राज्यों के हाथ में दे दी है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 3 महीनों से हमें पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्यों को दिए हैं, क्योंकि हर राज्य में स्थिति समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। शाह ने राज्यों को अपनी स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेने और केंद्र की तरफ से पूरी सहायता की भी बात कही है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों और ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार पड़ रही कमी पर अब केंद्रीय मंत्री ने सलाह देते हुए राज्यों से कहा है कि वे सिलेंडर की डिमांड को नियंत्रण में रखें। न्यूज़ एजेंसी ANI से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राज्य सरकार को मेडिकल ऑक्सीजन की मांग का नियंत्रण में रखना चाहिए। मांग और सप्लाई का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के प्रसार पर रोकना राज्य सरकारों का काम है, उन्हें यह जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बता दें कि केंद्र ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लिया है। साथ ही PM केयर फंड्स के तहत बने रहे 1000 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी मोहर लगाई थी। भारत में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा को टाल दिया। अब वह कुछ दिनों के बाद भारत आने का प्लान बना सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।